नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं, जिस स्ट्रेटजी का नाम है 3EMA क्रॉसओवर। 3EMA क्रॉसओवर के लिए दोस्तों बाकायदा हमने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं भाई नोट्स पे, और नोट्स पे चलने के बाद हम चलेंगे अपने चार्ट पे और इसको बैक टेस्ट करेंगे, प्लस कैसे इस्तेमाल करना, कैसे अप्लाई करना है वो करेंगे। अभी दोस्तों हमारे सामने बकायदा नोट्स है, आप चाहोगे तो नोट्स बनाते चलो। अगर चाहते हो कि ये नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाए पीडीएफ के फॉर्म पे, तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, या नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों इस ईमेल में हम क्या करते हैं, दोस्तों इस स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है, इस ईएमए का स्ट्रेटजी का नाम है 3EMA स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करते हैं भाई, 3EMA का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि भाई हम जब ईएमए क्रॉसओवर पे काम करते हैं, दो ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, तो हम ये कंफ्यूज जाते हैं कि भाई मार्केट डायरेक्शन, मार्केट अपवर्ड थी या डाउनवर्ड थी या फ्लैट चल रही थी। तो कई बार होता है डायरेक्शन प्लस फ्लैट में हमें कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसीलिए हम 3EMA के स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा पहला ईएमए होगा 9, दूसरा होगा 13 और तीसरा ईएमए होगा हमारा 20। 3EMA, ठीक है ना। सिग्नल में भी आप कंफ्यूज होगा, डबल में कंफ्यूज, पर 3EMA में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने वाला है और बहुत सटीक स्ट्रेटजी मिलेगी, और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा अच्छी है सिंगल और डबल ईएमए कंपेरिजन में, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा। सबसे पहला सवाल होगा था भाई टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम के बाद दोस्तों इसका टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी आप एसेट क्लास में जो मार्केट में लिस्टेड है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। और ये हर जगह आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मार्केट की बात करते हैं, अभी हम बात करें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और एनी लिस्टेड एसेट, कोई भी लिस्टेड एसेट होगा उस पे आपको ये सब में काम करेगा। स्टाइल क्या होगा भाई, सबसे बड़ी बात होती है कि ई में तो बहुत सारे लोग होते हैं, एक होता है ट्रेंड, एक होता है पुल बैक। यहां पर दोस्तों हम ट्रेंड प्लस पुल बैक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें ताकि हमें फॉल्स ट्रेड बहुत कम मिले। अगर हम खाली ट्रेंड पे काम करेंगे तो बहुत सारे हमारे फॉल्स ट्रेड हमको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें ट्रेंड शुरू में तो दिखता है, बाद में ट्रेंड फेल हो जाता है और मार्केट रिवर्स हो जाती है। इसमें हम ट्रेंड प्लस पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सेटअप क्या करता है भाई, ये दिस सेटअप हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेंड डायरेक्शन। पहले तो ट्रेंड डायरेक्शन बताएगा आपको, ट्रेंड की डायरेक्शन क्या अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। दूसरा मोमेंटम बताएगा भाई, अगर आप सिंगल या डबल ई में इस्तेमाल करते हो तो नॉर्मल आपको उसमें मोमेंटम नहीं पता चलता। और सबसे बड़ी बात, पुल बैक एंट्रीज कहां पर लेनी है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि पहले तो तीनों ईएमए को समझते हैं, तीनों ईएमए क्या करता है। अच्छा सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूं, जो भी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। अभी बकायदा इसको चार्ट पे चलकर बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, और चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें क्या है, इसमें हमने पहला ईएमए लगाया है 9EMA। व्हाट डज ईच ईएमए डू, हर एक ईएमए क्या करता है, सबसे बड़ी बात भाई, सबसे बड़ी बात, हर एक ईएमए क्या करता है ये हमें पता होना जरूरी है कि क्यों हमने 3EMA लगाए। भाई देखिए, पहला तो आप देख लो 9EMA है, फास्ट मोमेंटम। 9EMA क्या होता है, ये बहुत तेज चलता है, जल्दी 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 आपके चार्ट पे, ठीक है ना, शिफ्ट होता है, प्लॉट होता रहता है। और ये क्या करता है 9E में, रिएक्ट क्विकली टू प्राइस मूवमेंट, जैसे प्राइस मूव करता है तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत चार्ट पे आ जाता है, ठीक है ना। सो शॉर्ट टर्म मोमेंटम क्या करता है भाई, शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाता है, इससे ये पता नहीं चलता कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है कि मोमेंटम कितना बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये तुरंत ही मोमेंटम चेंज कंफर्म कर देगा, मतलब तुरंत आपको बुलिश दिखा देगा, तुरंत आपको बेरिश दिखा देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप बार बार ट्रेड में एंट्री करते हो, और बहुत बार होता है कि एक एक दिन में 6-6 7-7 एंट्री मिल जाती है और ट्रैप होते हो, और आपका हर एंट्री में स्टॉप लॉस लगता है अगर खाली सिंगल ये में इस्तेमाल करते हो। बट यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब जो दूसरा ईएमए हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये ईएमए का नाम है 13EMA शॉर्ट टर्म ट्रेड। 13EMA दोस्तों क्या बताता है, 13EMA हमको शॉर्ट टर्म ट्रेड बताता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब प्राइस 9EMA के नीचे आता है तो लोग घबराना शुरू कर देते हैं, अरे भाई ट्रेंड कमजोर हो रहा है, 9EMA के नीचे प्राइस आ गया है, अब तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। दोस्तों अगर आप वाकई स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हो और 20EMA के साथ ट्रेल नहीं कर सकते हो बड़ा टारगेट लेने के लिए, तो आपको 13EMA का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म
ट्रेंड इंडिकेटर है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, हमें कंफर्म द इमीडिएट ट्रेंड, ये हमको इमीडिएट जो ट्रेंड होता है वो हमें कंफर्म कर देता है कि भाई यहां से पॉसिबल है मार्केट का ट्रेंड बन सकता है या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये 13 में मोर रिलायबल है कंपेरिजन 9 EMA के, ठीक है ना। उसमें जैसे अगर सपोज कीजिए आपको पूरे दिन में 5-7 ट्रेड ही 9 EMA मिल रही है, तो 13 EMA में आपको पूरे दिन में 4 या 5 ट्रेड ही मिलने वाली है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये भाई और फिल्टर करता है, हेल्प रिड्यूस सम फॉल सिग्नल फ्रॉम 9 EMA, जो 9 EMA से आपको सिग्नल मिल रहे हैं उनको और कब जो फॉल सिग्नल मिल रहे हैं उनको कट कर देता है, ठीक है ना। मतलब एक्यूरेसी और बढ़ा देता है अगर आप 9 के साथ 13 मर्ज कर लेते हो। अच्छा, अब हमने क्या किया भाई, अब हमको मान लीजिए भाई पहले हमको 9 में 7 ट्रेड मिले दिन भर में, अब 13 में हमको 4 ट्रेड मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ 20 EMA इस्तेमाल, 20 EMA का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं ये भी देख लीजिए भाई। 20 EMA मेन ट्रेंड फिल्टर, 20 EMA क्या करता है, मेन ट्रेंड फिल्टर है भाई। ये एक 20 EMA एक तरह का इंटरडे ट्रेंड फिल्टर है। इंटरडे में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इंटरडे में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एक से दो मतलब दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, अपसाइड भी चल सकती है, डाउन साइड भी चल सकती है, पर 6 से 7 बार आपको दिन भर में अप और डाउन की ट्रेड नहीं देने वाली। 20 EMA के इस्तेमाल पे सबसे बड़ी चीज फायदा ये है कि अब आपकी जो अभी तक यहाँ पे 7 ट्रेड बन रही थी, यहाँ पे 4 ट्रेड बन रही थी, अब 20 EMA लगाने के साथ आपका ट्रेड और फिल्टर हो गया और एक्यूरेसी बढ़ गई। अब आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड बनेंगे, अच्छे ट्रेड, ठीक है ना। ये क्या करता है, सोज द ब्रॉडर इंटरडे ट्रेंड, ये इंटरडे ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई कर देता है। कैन एक्ट एज ए डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये क्या करता है भाई, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। बेसिकली मार्केट जितनी बार सपोर्ट ले रही है 20 EMA पे और बाउंस कर रही है, मतलब मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, और जितनी बार नीचे से रेजिस्टेंस ले रही है 20 EMA पे, उतनी बार मार्केट नीचे की तरफ वापस जाएगी, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हमने 20 में से इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ये एक रीजन था जिस वजह से हमने 3 EMA का इस्तेमाल किया है। अब और आगे देखते हैं भाई, चार्ट सेटअप पे क्या करना है भाई, सीधी सी बात है। चार्ट सेटअप में निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, ये 9 में 13 में और 20 में सारा हमें इस्तेमाल करना। कीप द चार्ट क्लीन, डू नॉट एड मैनी टेक्स्ट इंडिकेटर। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है भाई, ये 3 इंडिकेटर इस्तेमाल करने के बाद अब आपको कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको एक दोस्तों की बताता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बोलते होंगे भाई ये अच्छा काम, ये अच्छा काम। भाई दोस्तों हर इंडिकेटर अच्छा काम है, बस किसी एक पर रिलाय करके आपको उस पर ट्रस्ट करके उसको इस्तेमाल करना होगा, उसको बैक टेस्ट करना होगा, उस पर पेपर ट्रेडिंग करनी होगी, उसके बाद आप लाइव ट्रेडिंग पे जा सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब ये तो बात हो गई भाई चार्ट सेटअप की, ठीक। बाय का सेटअप कैसा होने वाला, थोड़ा फास्ट करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि अभी हमें इसको बैक टेस्ट भी करना है, ठीक है। चलिए बाय का सेटअप क्या होगा भाई, बाय सेटअप होगा टेक ए बाय सेटअप ओनली व्हेन ऑल कंडीशंस आर प्रेजेंट। जब ये सारी कंडीशन प्रेजेंट हो, कैसी कंडीशन भाई, 9 EMA इज अबाउट 13 EMA, 9 EMA का 13 EMA के ऊपर होना जरूरी है और 13 EMA का 20 EMA के ऊपर होना जरूरी है। ये है हमारा बाय सेटअप, ठीक है ना। ऑल 3 EMA आर स्लोपिंग और तीनों के तीनों EMA ऊपर की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए, तीनों की तरह तीनों इंडिकेटर ऊपर की तरफ मुड़े होने चाहिए। प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द EMA जोन, और प्राइस का इन तीनों EMA के ऊपर होना जरूरी है। प्राइस पुल्स बैक टुवर्ड्स द 9-13 EMA एरिया, प्राइस का 9 और 13 EMA के पास पुल बैक लेना जरूरी, भले 20 EMA तक ना है लेकिन 9 और 13 के पास पुल बैक लेना जरूरी है। और ए बुलिश कंफर्मेशन कैंडल क्लोजेस, और एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल रिवर्स के लिए पुल बैक लेके वापस की वो क्लोज होनी चाहिए। अब एंट्री कहां होगी, एंट्री अबव द हाई ऑफ द बुलिश, जो बुलिश कैंडल क्लोज हुई उसके ऊपर जाकर आपकी एंट्री होगी, उसके हाई पे जाकर क्लोज एंट्री होगी। अभी दोस्तों तो चार्ट पे समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो स्टॉप लॉस दोस्तों क्या होगा, प्लेस द स्टॉप लॉस बिलो, कहां, रिसेंट स्विंग लो के नीचे या पुल बैक कैंडल के नीचे, रिसेंट स्विंग लो के नीचे, या जो पुल बैक आया है उस पुल बैक कैंडल के लो के नीचे, ठीक है ना। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट क्या होगा भाई, प्रीवियस स्विंग हाई, जो प्रीवियस स्विंग लास्ट स्विंग हाई होगा उस पर टारगेट होगा। और या फिर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, जो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है उसके ऊपर हमारा टारगेट होगा, ठीक है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा होगा उस रेजिस्टेंस के पास हमारा टारगेट होगा, उसके ऊपर नहीं, उसके नियर बाई, ठीक है ना। और टारगेट क्या लेना भाई, टारगेट अगर आप ये नहीं ले पा रहे हो टारगेट, भाई इतना बड़ा टारगेट नहीं ले पा रहे हो या ट्रेल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सिंपल एक टारगेट लेना है 1:1.5, 1:2 का आरआर। मतलब 1:1.5, 1:2 कैसे करना भाई, सपोज कीजिए आप
सपोज कीजिए आप 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, मान लीजिए 1000 कोई क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना। तो 1000 क्वांटिटी कैसे डिवाइड करना भाई, 700 क्वांटिटी करीब आप बुक कर लो 1:1.5 पे, वो 1:1.5 पे, और जो 300 क्वांटिटी आपकी बच रही है वो 1:2 पे बुक कर लो। उससे क्या होगा कि बहुत बार आपकी ट्रेड छूट जाती है, आपका प्रॉफिट छूट जाता है टेबल पे, वो आपके साथ नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया भाई बाय सेटअप। अब सेल सेटअप क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सेल सेटअप में क्या होगा, कब ट्रेड लेनी भाई, टेक सेल सेटअप ओनली व्हेन, कब 9 ईएमए को 13 ईएमए के नीचे होना जरूरी है, और 13 ईएमए का 20 ईएमए का होना जरूरी है। ऑल 3 ईएमए आर स्लोपिंग अपवर्ड, स्लोपिंग डाउनवर्ड, तीनों के तीनों ईएमए डाउनवर्ड में नीचे की तरफ स्लोप में होने चाहिए, ठीक। और प्राइस का इन तीनों ईएमए के नीचे होना जरूरी है। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और प्राइस पुल्स बैक टुवर्ड द 913, और प्राइस का 913 ईएमए के पास पुल बैक ले, और वहां से अगर मार्केट चलना शुरू करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां पे एंट्री करने तो बेयरिश कंफर्मेशन कैंडल क्लोज है, और उसके बाद पुल बैक ले, उसके बाद एक बेयरिश कंफर्मेशन कैंडल क्लोज है। अब एंट्री कहाँ होगी, जैसे वो कैंडल क्लोज हो गई उसके लो के नीचे हमारी एंट्री हो गई। एंटर बिलो द लो ऑफ द बेयरिश कंफर्मेशन कैंडल, जो कंफर्मेशन कैंडल बनी उसके लो के नीचे हमारी एंट्री होगी, ठीक। अच्छा, अब इसमें भी क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, द रिसेंट स्विंग हाई, जो भी रिसेंट स्विंग हाई था वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। पुल बैक कैंडल हाई, जो भी पुल बैक कैंडल बनी है उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट एज इट इज प्रीवियस स्विंग लो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या 1:1.5 1:2, जो मैंने आपको बोला हुआ। अच्छा, इंपॉर्टेंट फिल्टर इसमें भाई क्या रखना, अवॉइड ईएमए क्रॉसओवर, मतलब किन्हीं दो ईएमए क्रॉसओवर को नहीं आपको ध्यान देना है, उसको अवॉइड कर देना हर हाल में। एंड डू नॉट एंटर इमीडिएटली व्हेन 9 एंड 13 आर क्रॉसओवर। देखो दोस्तों, हो सकता है इनमें से 9 और 13 बहुत बार जल्दी जल्दी क्रॉस ओवर होंगे, मल्टीपल, जब मार्केट साइडवेज होती है तब ऐसा होता है, 9 13 9 13 20 क्रॉस। जब तक ये आपस में टैंगल्ड है, तीनों के तीनों फंसे हुए हैं, तब तक तो आपको इसको नहीं ट्रेड करना है। लेकिन जब एक बार ये तीनों लाइनें एक दूसरे से अलग हो गई, तीनों लाइनें एक दूसरे से अलग अलग हो गई, चल रही हैं, तब आप इस पर रिलाय कर सकते हो। तो दोस्तों इस पे क्या करना है, वेट करना है, किस चीज का इस्तेमाल करना है हमें, किस चीज का वेट करना है, ईएमए के अलाइन होने का, मतलब तीनों ईएमए एक लाइन पर हो, मतलब एक के पीछे एक हो, पुल बैक लें, उसके बाद पुल बैक हो, उसके बाद पुल बैक के बाद कंफर्मेशन कैंडल बने, पुल बैक के बाद एक डायरेक्शनल कैंडल बने, ठीक है ना, रिवर्स कैंडल बने, देन एंट्री लेनी है, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, दिस में रिड्यूस इंपल्सिव एंट्रीज एंड कीप द स्ट्रेटजी रूल बेस्ड। इससे क्या होगा, आप कि जो इंपल्सिव एंट्रीज होती हैं वो खत्म हो जाएंगी और स्ट्रेटजी पूरी की पूरी तरह रूल बेस्ड रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो ये सारी चीज समझाई, बहुत लोगों को समझ में आई होगी, बहुत लोगों को नए ट्रेडर को अभी नहीं समझ में आई होगी। इसको भाई 2 बार 3 बार 4 बार आप पहले स्टडी करो, इसको नोट्स बनाओ दोस्तों, नोट्स जो भी बनाओ उसको लिख के नोट्स बनाओ, ना कि बस यहां से लिया और वहां रख लिया। लिखो, इसको पेपर में बकायदा लिखो रूल्स अपने हाथों से, उससे क्या होगा, लिख के याद करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा याद होता है। अब 1 लाइन रूल भाई मैंने बना लिख दिया इस पे, इजी टू लर्न। इजी टू लर्न क्या है, सीरीज वाइज सेपरेटेड एंड स्लोपिंग ईएमए। भाई अपसाइड के लिए अपसाइड स्लोप होना चाहिए, तीनों ईएमए स्लोप में होने चाहिए और सेपरेट होने चाहिए, इक्वल टू ट्रेंडिंग मार्केट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है। सेपरेटेड स्लोपिंग ईएमए मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है। बट फ्लैट एंड टैंगल्ड ईएमए, अगर तीनों ईएमए आपस में फ्लैट है, साथ साथ चल रहे हैं या आपस में फंसे हुए हैं, मतलब एक के तीनों के बीच में गैप नहीं है, मतलब तीनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, फ्लैट है, और या आपस में फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब है साइडवेज मार्केट। इससे क्या होगा भाई, साइडवेज मार्केट फिल्टर करने का इससे अच्छा कोई इंडिकेटर मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों चलते हैं सीधे चार्ट पर, ठीक है ना। चलो चार्ट पर आते हैं, चार्ट पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। चार्ट पे दोस्तों सबसे पहला काम क्या करते हैं हम भाई, 3 ईएमए प्लॉट करते हैं। 3 ईएमए कैसे प्लॉट करेंगे भाई, जिन 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 भाइयों के पास ट्रेडिंग व्यू होगा, ऑलमोस्ट सबके पास फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू होगा, और फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में क्या एक साथ आप 2 ही इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम लगाते हैं 920 ईएमए, पहले तो लगाएंगे 920 ईएमए, या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 920 ईएमए, ये मेरे चार्ट पे ऑलरेडी लगा हुआ। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ क्लिक कर दी, ये आपका चालू हो गया, ठीक। अब क्या करना, एक ईएमए चाहिए 13 ईएमए, हम फिर ईएमए सेक्शन पे जाते हैं, फिर यहाँ पे सिंपल ईएमए डालते हैं,
ईएमए डाला हमने और मूविंग एवरेज आएगा, इस पे हम ईएमए का सेटिंग 13 कर देंगे। यहाँ पर देखिए ईएमए की सेटिंग 13 यहाँ पे हमने ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 के 3 ईएमए हमारे सामने आ गए। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज है भाई कलर कोड। देखिए जिन लोगों ने चार्ट का थीम जो है ब्लैक कर रखा है उनके लिए तो सबसे अच्छा आसान है भाई, आप ट्राई कलर यूज कर लो। ट्राई कलर कौन सा? अपना इंडियन फ्लैग वाला। इंडियन फ्लैग वाला आप ट्राई कलर यूज कर लो, उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। उससे पता रहेगा भाई जैसे ही आपका इंडियन फ्लैग आपको दिखने लगा, ठीक है, जैसे ही आपको इंडियन फ्लैग आपको दिखने लगा कि भाई ऊपर आपके ऑरेंज है, बीच में व्हाइट है, ग्रीन है, मतलब कि भाई सेटअप हमारा बन गया सीधा सा आसान तरीका। लेकिन जिनके में भाई व्हाइट व्हाइट है, जिन्होंने बैकग्राउंड अपना व्हाइट कर रखा है थीम अपने ट्रेडिंग व्यू की, उनके लिए 3 कलर चूज करना जरूरी है। क्या कौन सा कलर? पहला तो भाई हम क्या करते हैं, 20 का जो हमारा कलर है उसको हम कर देते हैं रेड, ऑलमोस्ट ऑलरेडी रेड है, ठीक है ना। अब जो हमारा 20 के बाद हमारा जो अगला है वो हमारा है अगला है 9 को हम ब्लू रखते हैं, 9 को हम ब्लू रखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक हम ईएमए हमारा 13 ईएमए को हम ग्रीन कर देते हैं ताकि भाई तीनों कलर में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 13 वाले को हमने ग्रीन कर दिया, 13 ईएमए को हमने ग्रीन कर दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरा मैंने दोनों ही ईएमए लगा रखे हैं। अब कुछ नहीं करना, अब चार्ट पे चलते हैं और इसको ट्रेड करते हैं। कैसे ट्रेड करना है ये देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। सपोज कीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, इस जगह पे आप देख रहे हो प्राइस नीचे खुलता है। भाई आपको पता है भाई पुल बैक तो हमें चाहिए, प्राइस यहाँ आता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक लेता है, और ये पावर कैंडल बनती है बहुत बड़ी। दोस्तों कभी भी अगर ये बहुत बड़ी पावर कैंडल बन रही है तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, उसका रीटेस्ट होना बहुत जरूरी है। बड़ी कैंडल का रीटेस्ट होना बहुत जरूरी है अगर वो ब्रेकआउट के पहले बन रही है, अगर वो ब्रेकआउट के पहले बने। अगर यही पावर कैंडल आपको इस जोन के ऊपर मिलती तब तो ये आपका लिक्विडिटी एरिया क्रॉस कर चुका हो, तब तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे एक बार बिना पुल बैक के। लेकिन ये कैंडल अगर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पहले बन रही है तो आपको उसको पुल बैक कर बैठा। अब पुल बैक में दोस्तों क्या हुआ, जब ये पुल बैक में ये कैंडल वापस आई तो ये यहाँ पर आकर फेल हो गई, मतलब पुल बैक में फेल हो गई, वरना उसको यहाँ से टकरा के फिर इसको वापस ऊपर निकल जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल पूरी रिवर्स हो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या बताया, मार्केट ऊपर गई, ऊपर से शार्प वापस आ गई। अब हमें क्या देखना है भाई, हमने क्या बोला है, हमने बोला है भाई प्राइस का 13 ईएमए तक रिवर्स लेना जरूरी है, एटलीस्ट 13 ईएमए तक रिवर्स लेना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो ये रेड कलर की लाइन है ये 20 ईएमए है, ग्रीन वाली 13 ईएमए है और ब्लू वाली 9 ईएमए। यहाँ पर देखिए प्राइस ने जैसे ही नीचे की तरफ आई यहाँ पुल बैक लिया और ये रिजेक्शन दिया, ये रिजेक्शन दिया। बस दोस्तों इस जगह पर अगर आप एंट्री कर लेते, हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता, 28 पॉइंट। द बफर तो भाई रखना है, 10 पॉइंट का बफर आपने रखा, 38 पॉइंट हो गया। 28 पॉइंट के बाद हमारा जो बफर रखा हमने 10 पॉइंट का बफर रख लिया, इस जगह से एंट्री करके ये 22 पॉइंट कितना कितना आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है, स्टॉप लॉस ये कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है लगभग 1 सेकेंड, ये क्या फंस रहा है, इसको हटाते हैं। आप देखें हमारा कैंडल साइज कितना है, हमारा कैंडल साइज है 3 पॉइंट, ये क्या दिखा रहा है भाई, इससे कंफ्यूजन हो गया। चलिए देख लेता हूँ, ठीक है ना। हमारा जो कैंडल, हाँ 1 सेकेंड, ये कुछ और ही दिखाने लगा आज भाई ये तो, ठीक है ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं शॉर्ट। अभी कुछ कंफ्यूजन है ट्रेडिंग व्यू में, कुछ दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट प्लेस करते हैं। यहाँ पर ये हमने शॉर्ट लगाया, ठीक है ना, कहाँ पे, इस जगह पे शॉर्ट लगाया, पुल बैक ले लिया, रिटेस्ट हो गया। अब उसके बाद हमारा जो शॉर्ट की ट्रेड है, हमारा सेल क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 37 पॉइंट का। इसको हम कर लेते हैं 37 + 10, 47 क्या, 47, ठीक है। अब स्टॉप हमें टारगेट कितना लेना, 1:1.5 देखिए आया कि नहीं है, 1:1.5। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस जगह पे देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो शो हो रहा है, इसको हम 1:1.5
दिख रहा है, ये 1:1.5 हमको यहाँ तक मिल गया। अब इसको 1:2 कर लेते हैं, 1:2 1:2 आई, ये देखिए 1:2 हमारा टारगेट भी आ गया बहुत आसानी से। इवन इसने 1:2 तक का 2.89 यहाँ पे देखिए मेंशन है, 1:2.89 तक का टारगेट दिया, लेकिन हमको 1:1.5 और 1:2 चाहिए था, ठीक है ना, ये हमारा टारगेट आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई रिटेस्ट हो गया और 13 ईएमएस ने पुल बैक लेके मार्केट वापस आई है, ठीक, ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते कुछ साइडवेज के लिए। यहां पर देखिए क्या, यहां पर मैंने क्या बोला है, यहां पर भी मैंने बोला है भाई प्राइस का रिवर्स होना जरूरी है 13 में तक। इधर देखिए दोस्तों क्या होता है, मार्केट इस तरीके से खुलती है, ठीक है ना, खुलने के बाद प्राइस का पुल बैक लेना जरूरी है। यहां पर देखिए दोस्तों जब भी मार्केट खुलती है 15 से 20 मिनट के ट्रेड हम अवॉइड करते हैं। अच्छा, जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड करते हैं, उनको पता है भाई इस जगह पर यहाँ पर हमारा सपोर्ट टूट रहा है, यहाँ पर हमारा सपोर्ट टूट रहा है। तो दोस्तों जैसे ही इसके नीचे मार्केट आती है, आप चाहो तो यहाँ पर एंट्री करके ये स्टॉप लॉस लग के काम कर सकते हो, लेकिन अगर प्योर ईएमए पे काम करना है तो हमें यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रेड अवॉइड करनी पड़ेगी। ये हमने पूरी तरीके से ट्रेड अवॉइड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो प्राइस का फिर अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अगर इसको ऊपर जाना होता तो भाई ऊपर निकल जाता, अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये प्राइस यहाँ से 20 ईएमए क्रॉस करके ऊपर निकल जाता, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने 20 ईएमए से फिर रिवर्स लिया। रिवर्स लेने के बाद भाई जब तक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं हो रही तब तक हम, जब तक इसके नीचे आके रिटेस्ट नहीं हो रहा, पुल बैक लेके रिटेस्ट नहीं हो रहा, तब तक एमएनटी नहीं करें। यहां पर देखिए दोस्तों जो रिसेंट लो, अगर मैंने बोला हुआ है भाई डे हाई का टारगेट लेंगे, डे लो का टारगेट लेंगे, या रिसेंट जो आपका रिसेंट जो डे लो मतलब प्रीवियस लो होगा वहां तक का टारगेट लेंगे। यहां पर देखिए आप लोग देख पा रहे हो कि भाई यहां पर अगर हम एंट्री करते हैं तो ये जगह बहुत कम है, कितना, सिर्फ हमारे पास जो जगह दिख रही है लगभग 50 पॉइंट के आसपास की जगह दिख रही है। इस 50 पॉइंट के जगह में हमारा काम नहीं बनना, इतना टारगेट थोड़ा चाहिए, टारगेट तुमको बड़ा चाहिए। तो अब हम क्या करें, हम वेट करेंगे। हम क्यों वेट करेंगे भाई, ये पुल बैक, ये पुल बैक आया, रिटेस्ट हुआ, अब मार्केट में हम जो वेट कर रहे हैं जब इस लेवल को टूटने का, यहाँ कहीं ईएमए आने का, लेकिन इस जगह मार्केट साफ साफ दिख रहा है भाई तीनों के तीनों ईएमए टैंगल हो गए हैं, आपस में उलझ रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा साइडवेज जोन है। तो ऐसे में क्या करते हैं भाई, ये एरिया ये हाई मार्क कर लेते हैं और ये लो मार्क कर लेते हैं और इसको मार्क करके छोड़ देते हैं। अब जिस तरफ ब्रेकआउट होगा, प्लस पुल बैक होगा ईएमए के लिए, जो जिस तरफ ब्रेकआउट होगा ईएमए के लिए पुल बैक होगा, फिर कंफर्मेशन कैंडल बनेगी, हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यही हो रहा है। चलिए, तो ये पूरा एरिया हमारा साइडवेज जोन फिल्टर हो गया, मतलब साइडवेज जोन में हमको कोई ट्रेड नहीं मिली, ना कोई ट्रेड बनी, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। भाई देखिए हमें अल्टीमेटली ट्रेड ही तो करनी, हम 10 ट्रेड करके 7 ट्रेड लूजिंग कर लें और 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो, उससे अच्छा है कि हम 3 ट्रेड लेके 2 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाए, एक ट्रेड लूज कर ले, वो ज्यादा समझदारी है। अननेसेसरी को मतलब अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए बुलिश ट्रेड बना। यहां पे क्या हुआ, मार्केट अगले दिन गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ भाई, मार्केट बहुत ये तीनों ईएमए से दूर है, तो हम भाई इतना दूर है तो हम ट्रेड नहीं करने वाले। हमें क्या करना, हमको जैसे मैंने बोला हमारा जो स्ट्रेटजी है ये पुल बैक स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होगा भाई, ईएमए का हमारे 20 ईएमए या 13 ईएमए के पास आके पुल बैक लेना, जो 13 ईएमए 20 ईएमए के पास आके एक कंफर्मेशन कैंडल बनाना जरूरी है कि मार्केट नहीं, अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। यहां पर देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस आता है 13 में नीचे क्रॉस करता, लग रहा है भाई मार्केट पॉसिबल नीचे तोड़ देगा, लेकिन अगली ही कैंडल 20 में सपोर्ट लेती है। अब 20 में सपोर्ट ले तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी, जैसे ही कैंडल बनी इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने एंट्री कर, अगली कैंडल रेड बन गई, शायद कंफ्यूजन वाली थी, इस वजह से हम लोगों ने अवॉइड कर दिया। लेकिन इसके बाद ये कैंडल इसके ऊपर प्रॉपर कंफर्म, जैसे ही प्राइस इस हाई के ऊपर निकलता है, यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस बन रहा है कितने पॉइंट का, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इसको 10 पॉइंट लगभग बफर कर लेते हैं, 10 पॉइंट हमने इसको बफर कर लिया, 35 को 45 कर लिया हमने, और 45 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम अगर बैठते हैं भाई, 45 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, ये देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, यहां से बैठते हैं तो हमारा टारगेट देखिए कितना आ रहा है,
यहाँ पर हमारा 100 पॉइंट का टारगेट आ गया, इस जगह पर हमारा 100 पॉइंट का टारगेट आ चुका है। और अगर पूरा ही टारगेट लेने बैठते दोस्तों, कितना देखिए टारगेट आता है, यहाँ से अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो दोस्तों पूरा हाई तक अगर टारगेट लेते तो हमें कितना मिल जाता, एक 150 पॉइंट का टारगेट हमको मिलता, 61 कैंडल 150 पॉइंट, और लगभग 22 आवर 50 मिनट दिखा रहा है। ठीक है ना, 22 आवर 50 मिनट क्यों दिखा रहा है भाई, क्योंकि ये 2 दिन, ये हम एक दिन और प्लस अगले दिन का 2 दिनों का हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, तो यहां तक अगर हम लेते, यहां तक मैं दिखा देता हूँ, इस जगह से हमने एंट्री करी, इस जगह से हमने एंट्री करी, हमारी मार्केट कब क्लोज हो रही है, हमारी मार्केट क्लोज हो रही है इस जगह पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मार्केट हमारी इस जगह क्लोज हो गई 3:15 पे। अगर और टारगेट हमारा कितने बजे आ गया, हाईएस्ट टारगेट आया हमारा लगभग 3 घंटे 40 मिनट। यहाँ पे देखिए 3 घंटे 3 आवर 40 मिनट मेंशन है, टोटल वॉल्यूम मेंशन है, 44 कैंडल्स बनी हुई है, सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। और कितनी मार्केट चली, 1.43% चली हुई है, और 148 पॉइंट चल गई है, मतलब लगभग 1:3.5 तक मार्केट चल गई। ठीक है, और चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में बाकायदा फिर तीनों की तीनों लाइन टैंगल हो गई। ये जो देखिए, ये जो आपको गैप मिल रहा है, जब मार्केट डायरेक्शनल होगी तो ये गैप बीच का दिखेगा, पर मार्केट जब फ्लैट होगी तो ये गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आगे चलते देखिए, बिल्कुल गैप खत्म, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रही, यहाँ पर देखिए बिल्कुल गैप खत्म है, कोई ट्रेड नहीं बन रही, कोई ट्रेड नहीं बन रही हमारी इस जगह पर। ठीक है ना, फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आते हैं अगले दिन, थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं इसको भी। ठीक है, 29 तारीख को आते हैं, मार्केट क्या करती है, नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर आती है, मतलब तीनों को तीनों ये में टैंगल्ड है। ठीक है ना, टैंगल्ड है, डिस्ट्रैक्ट है, और फ्लैट है, लगभग साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ पर देखिए एक चीज दिखाता हूँ, ये कैंडल ऊपर से प्राइस कैंडल नीचे की तरफ है, ये कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है, बिल्कुल देती है, बिल्कुल इसने इस कैंडल ने यहाँ नीचे क्लोजिंग दे दी। अगली कैंडल देखिए, फिर अगली कैंडल ग्रीन बनती है। ठीक है ना, हम इसको पुल बैक कैंडल समझते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद रेड कैंडल बनती है। यहाँ पर मेंटेन नहीं करते कि भाई अभी तक ये जो रिसेंट लो था नहीं टूटा, और इनके बीच की जो गैप था वो भी नहीं बढ़ा। ठीक है, उसके बाद तो फिर ग्रीन बन गई, फिर उसके बाद रेड, इस तरह से मल्टीपल कैंडल्स बनती है। तो हमें पता चल रहा है भाई, यहाँ पर अगर ये गैप तीनों ईएमए का गैप कम है, तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर अभी तो कंफर्मेशन नहीं मिली है। उसके बाद क्या होता है, ये रेड कैंडल बनती है, हम इसको इसको ऐसे ये देखिए, नीचे की तरफ आई पावर कैंडल, देन एक पुल बैक लिया, हम एक तरीके से सिंपल रिटेस्ट का वेट कर रहे हैं। पुल बैक के बाद हमें इस लो के नीचे नीचे निकलने का वेट करना है। इस लो के नीचे ये कैंडल नहीं निकली, बट ये कैंडल लो के नीचे निकल जाती है। जैसे ही हमारी ये कैंडल लो के नीचे निकलती है, ये कैंडल, हम इसी जगह पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। ये हमारी इस जगह पर एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 10 पॉइंट का बफर रखते हैं, 35 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और देखिए 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस हमारे पास टारगेट कितना आ गया, लगभग 35 पॉइंट का टारगेट आ गया। ठीक है ना, और अगर हम अभी भी ट्रेड पे बने रहते, अगर हम अभी भी ट्रेड पे बने रहते, तो बंद होते होते हमारी मार्केट हमको कितना दे देती, लगभग 46 पॉइंट दे देती, 1:1.5 तक के टारगेट दे। लेकिन अगर भाई इस जगह पे मार्केट बंद होने का समय आ रहा है, तो आप चाहो तो 1:1 आने के बाद स्टॉप लॉस मत दो, अपना रेट टू रेट निकल जाओ। ठीक है ना, 1:1 आने के बाद स्टॉप लॉस मत दो, रेट टू रेट निकल जाओ, इस जगह पे कहीं आप रेट टू रेट निकल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काम करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस जगह पे एक दिन का और बैक टेस्ट कर लेते, 30 तारीख का, भाई 30 तारीख का बैक टेस्ट कर लेते हैं एक दिन का। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये कैंडल मार्केट खुलती है, प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाके भाई यहाँ से प्राइस एक रिजेक्शन लेता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। ये रिजेक्शन कैंडल कंफर्म करती है भाई मार्केट अब मार्केट में ऊपर से सेल ऑफ हो गया है। कहाँ से सेल ऑफ आया है भाई, ये जो लिक्विडिटी एरिया थी, इस लिक्विडिटी एरिया से मार्केट को ऑर्डर्स मिले हैं डाउन साइड के, और मार्केट ने उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके नीचे की तरफ रिजेक्शन दे दिया। अगली कैंडल बहुत ही फॉलिंग बनती, क्या इस फॉलिंग कैंडल पे एंट्री लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट कैंडल आनी चाहिए पुल बैक। नेक्स्ट कैंडल कहां पुल बैक आनी चाहिए, 9 EMA 13 EMA तक कहीं भी। अब अगली कैंडल जो हमारी है आती है पुल बैक आती है। ठीक, यहां पर देखिए बहुत गौर से देखिएगा भाई, यहां पर देखिएगा कि बहुत गौर से,
पुल बैक अगली कैंडल आती है, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कंफर्म करती है भाई मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। प्रैक्टिकल तो हमें इस कैंडल पे एंट्री कर लेनी चाहिए, पर हमारा एक अपना रूल है भाई, हम जिस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, हम जिस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं वो कैंडल किसी भी तरीके से 20 ईएमए के ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो कैंडल किसी भी तरीके से 20 ईएमए के ऊपर नहीं है। हम सेफ एंट्री कहां प्लान करते हैं, ये जैसे ये लो टूटता है, जैसे इस लो के नीचे निकलती है, अब यहां पर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस हमारा बनता, ये स्टॉप लॉस हमारा बनता लगभग लगभग कितना, 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनता, ठीक है ना। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, या लास्ट का स्टॉप लॉस रख लेते भाई, ये स्टॉप लॉस रख लेते 60 पॉइंट का। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों निफ्टी के लिए बड़ा हो जाता है, तो हम लगभग लगभग इस हमने बोला जब भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनना है उसको आप 20% तक कम कर सकते हो, तो हम इसको 50 लगभग 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर लेते हैं 20% कम करने के बाद, ठीक है, सीधा आसान तरीका। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉप लॉस जब हम एंट्री करते हैं दोस्तों, मार्केट में देखिए कितना शानदार हमको टारगेट मिलता है, कितना टारगेट मिलता है, लगभग लगभग 130 पॉइंट का हमको टारगेट मार्केट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये इंडिकेटर बहुत शानदार शानदार तरीके से दोस्तों, अभी तक हमने जितना भी प्रैक्टिस किया है इस वीडियो में, लगभग लगभग 7 से 8 ट्रेड हमने बनाई है, जिसमें से अभी तक कोई भी ऐसा नहीं लगा है, एक ट्रेड बनी है हमारी जिसको जो बैक टेस्ट जो मतलब रेड ट्रेड निकल गई क्योंकि मार्केट बंद हो गई थी, अदरवाइज किसी में भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को सबसे पहला काम है चार्ट पे प्लॉट कीजिए, इसके रूल्स समझिए, रूल्स लिखिए, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है भाई इसको बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद अगला स्टेप है एटलीस्ट 1 महीने 2 महीने पेपर ट्रेडिंग कीजिए अगर आप नए ट्रेडर हो। उसके बाद फिर आप अपने कंसर्न से, अगर आपको लगता है वाकई आपने इसमें महारत हासिल कर ली है, तो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो रियल ट्रेड के लिए।